हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीपैट स्टडी पॉइंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी की ADME एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो इस सीरीज़ में मैं सिर्फ 4 लेक्चर लूँगा, जिसका फर्स्ट लेक्चर में मैं एक्सक्रीशन डिस्कस करूँगा। इसमें क्या होगा, हमारे प्रीवियस ईयर के जो भी जीपैट के नाइपर के क्वेश्चन आए होंगे DI में, वो सारे डिस्कस करेंगे, थ्योरी और जो कंसेप्ट हैं वो सारे। तो ये फार्माकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन जो है क्या है, एजेंट दैट आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन आर, जो यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ा दे वो एजेंट कौन से होते हैं, और वो कौन कौन से एजेंट होंगे जो एक्सक्रीशन इन यूरिन में जाएंगे। तो क्या है, पहला वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, वो फर्स्ट कंडीशन। नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, स्मॉल इन मॉलिकुलर साइज होना चाहिए, लेस देन 500 डाल्टन, और मेटाबोलाइज स्लोली। ये कंडीशन है, तभी आपका कोई ड्रग मॉलिक्यूल एक्सक्रीशन में पहुंचेगा। तो इसके जो है 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है ग्लोब्यूलर फिल्ट्रेशन, सेकंड वन एक्टिव ट्यूबुलर सीक्रेशन, और थर्ड वन ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो रेट ऑफ एक्सक्रीशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऐड किया जाता है, रेट ऑफ सीक्रेशन और माइनस कर दिया जाता है रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार जीपैट में और नाइपर में पूछा गया है, DI के पेपर में भी पूछा गया था ये। अब ऐसा क्यों, रीएब्जॉर्प्शन को माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो वापस रीएब्जॉर्ब हो रहा है तो ये तो हमारे उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो पहला आता है इसमें ग्लोब्यूलर फिल्ट्रेशन। इसके मेन पॉइंट क्या है, नॉन सेलेक्टिव है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही फ्लो में चलेगा। फिल्टर होगा सारी चीज़ें, लेकिन क्या फिल्टर नहीं होंगी, जो कि आपकी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो रही हो और बिहेव एज अ मैक्रोमोलिक्यूल। एक प्रोटीन का नाम है जो कि फिल्टर आउट नहीं होता है, वो क्या है, एल्ब्यूमिन। ये फिल्ट्रेशन में नहीं जाता है। अब इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या आती है हमारी फिल्ट्रेशन में, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट ही हैं। अब इसका रेट या इसका आउटपुट क्या होता है, जो हमारा कार्डिक आउटपुट का होता है उसका 25%, दैट इज़ 1.2 लीटर ऑफ यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है हमारा। और GFR कितना रहता है, उसको GFR बोलते हैं, वो होता है 120 to 130 ml पर मिनट। तो आप किडनी की इफ़िशियंसी देख सकते हैं, 1 मिनट में ये 125 ml आपका ब्लड फ्लो आउट करके वापस फिल्ट्रेट कर देता है। तो ये डिपेंड किस किस पे करता है, 2 चीज़ें। पहला, प्लाज्मा प्रोटीन से आपका ड्रग कितना बाइंड हो रहा है, दूसरा रेनल फ्लो रेट क्या है आपका। ये 2 कंडीशन है जो कि ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन को डिसाइड करती है, ये भी पूछा गया था। और लास्ट है आपका नॉन डिपेंड ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी। ये आपका लिपिड सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता है। लिपिड सॉल्युबिलिटी मतलब आपका क्या होता है, P वैल्यू जिसको होते हैं, कितना सॉल्युबल है आपका लिपिड में, वाटर में, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन पर और रेनल फ्लो रेट पर डिपेंड करता है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि कौन किसको मेज़र करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्टिव ट्यूबुलर सीक्रेशन में भी कुछ होते हैं आपके, इसमें भी होते हैं, जैसे क्रिएटिनाइन, इनुलिन, मैरिटॉल एंड सोडियम थायोफॉस्फेट आर यूज टू एस्टिमेट GFR। GFR मतलब ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब फॉर्मल 2 जो है आपके कौन कौन से, मैनिटॉल एंड सोडियम थायोसल्फेट, ये क्या करते हैं, आपके रेनल फंक्शन को मेज़र करते हैं। तो ये है कि पूछा जाता है इनुलिन और क्रिएटिनाइन जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे GFR को कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। सेकंड है एक्टिव ट्यूबुलर सीक्रेशन। इसमें क्या आता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ATP यूज़ होगा। इसमें क्या कैपेसिटी लिमिटेड है, जितने कैरियर होंगे उतना ही आपका ट्रांसपोर्ट होगा। इसमें कैरियर अगर 100 है तो आपके सिर्फ 100 मॉलिक्यूल जाएंगे, और बाकी सब क्या हो गए, अदर, वो सैचुरेट हो गए। और ये जो है आपका डू नॉट डिपेंड ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी इन प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे भी नहीं डिपेंड करेगा और ना ही लिपिड सॉल्युबिलिटी पे। जैसे ये जो है आपका प्लाज्मा प्रोटीन और रेनल फ्लो पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन एक्टिव में क्या है, सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन पे भी डिपेंड नहीं करेगा। अब ये ऑर्गेनिक एसिड के लिए जैसे पेनिसिलिन, सैलिसिलेट, ग्लूकोनाइड, सल्फेट्स, ये सब क्या है, एंजियोजीनियस एसिड है। ये क्या करते हैं, आपके यूरिक एसिड सीक्रेट करते हैं ऐसा। अब ऐसे आपका ऑर्गेनिक बेस और कैटाइन की क्लास में कौन कौन से आ जाते हैं, बेसिस में मॉर्फिन, हेक्सामिथोनियम, ये क्या है, सब एंडोजीनियस अमाइंस हैं, जैसे कोलिन ट्रांसमीटर जो होता है, एसिटाइल कोलिन, हिस्टामीन। अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है आपका, जीपैट में कई बार बहुत बार ये पूछा गया है कि एसिडिक पॉइजनिंग में जो होता है आपको यूरिन एल्कलाइन करना होता है, तो आप क्या देते हैं, तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट्स देते हैं। अब पॉइजनिंग किस किस की हो सकती है, सैलिसिलेट की, बारबिचुरेट की। तो पूछ लेता है कि इन केस ऑफ सैलिसिलेट पॉइजनिंग विच एल्कलाइन सॉल्यूशन यू गिव, तो सोडियम कार्बोनेट उसका आंसर होता है। जैसे बेसिक ड्रग पॉइजनिंग, जैसे मॉर्फिन की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो हमें यूरिन को एसिडिफाइड करना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एमोनियम
क्लोराइड, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पूछे गए हैं कई बार। अब पेनिसिलिन का जो रेनल रेंज जो है वो है 500 ml पर मिनट, जो GFR से भी ज़्यादा है। ये इंडिकेट करता है कि पेनिसिलिन जो है आपका एक्टिव सीक्रेशन में चला जाता है। ऐसे इनका है पैरा अमीनो हिप्योरिक एसिड PAH, ये क्या हाईली पोलर एजेंट। अब ये क्यों यूज़ किए जाते हैं। और एक है आइडोपायरिसेट, ये क्या है, ये डिटरमाइन करते हैं आपके एक्टिव सीक्रेशन को, मतलब क्या रेट चल रहा है इसमें डिटरमाइन। और आपका ये जो है ये क्या करता है, क्रिएटिनाइन एंड इनुलिन ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट को पता लगाते हैं, GFR को। एक्टिव सीक्रेशन जो है वो क्या आते हैं, PAH एंड आइडोपायरिसेट। ये भी बहुत बार पूछा गया है, नाइपर में मेनली ये पूछा जाता है, थोड़ा लेवल इसका ज़्यादा है इसलिए। और प्रोबेनिसिड इनिबिट कर देता है एक्टिव सीक्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। कौन से, पेनिसिलिन, PAS, PAH का एक्टिव सीक्रेशन जो है इनिबिट कर देता है प्रोबेनिसिड। ये भी पूछा गया था, सारे सवाल पूछे गए हैं। लास्ट वन है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन की बात आ गई, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट आता है लिपिड सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है। मतलब जो ड्रग ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा वो ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होगा और लेस एक्सक्रीट आउट होगा आपकी बॉडी से। तो यही पूछा गया था नाइपर में भी कई बार कि लिपिड सॉल्युबिलिटी पे कौन सा डिपेंड करता है तीनों में से। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन जो है आपका वो डिपेंड करेगा लिपिड सॉल्युबिलिटी पे। तीनों बता दिए। जैसे ये जो है आपका किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, लिपिड सॉल्युबिलिटी और प्लाज्मा प्रोटीन पे। ये किस पे नहीं डिपेंड करेगा, सिर्फ लिपिड सॉल्युबिलिटी पे। और किस पे डिपेंड करेगा, प्लाज्मा प्रोटीन एंड रेनल फ्लो रेट पे। तो इसमें क्या है, आयनाइज्ड ड्रग जो होते हैं वही एक्सक्रीट आउट होंगे किडनी से, अनआयनाइज्ड जो होंगे वो वापस आपके ब्लड में आ जाएंगे। तो रीएब्जॉर्प्शन कैसे पता लगता है कि हमारा रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं ड्रग का। अगर हमारा GFR 130 से कम हो, लेस हो, तो हम बोल देंगे कि ड्रग जो है आपका रीएब्जॉर्ब हो रहा है। जैसे ग्लूकोज जो है कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब हो जाता है तो इसकी क्लियरेंस वैल्यू क्या हुई, 0। क्यों, ये कुछ हुआ ही नहीं एक्सक्रीट आउट आपका। तो रीएब्जॉर्प्शन रिजल्ट क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन क्यों कराते हैं हम, अगर हमारी बॉडी से सारा ही ड्रग एलिमिनेट हो गया तो उस एक्शन कब शो करेगा, तो उसको वापस रीएब्जॉर्ब करा देते हैं। जिससे क्या होता है, हमारी ड्रग की हाफ लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। अब वही लिपोफिलिक सब्सटेंस जो होते हैं रीएब्जॉर्ब होंगे और पोलर सब्सटेंस आर नॉट, क्योंकि पोलर सब्सटेंस तो एक्सक्रीट आउट हो गए। इसकी तो कंडीशन ये थी कि पोलर होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, ये सब। तो ये है। अब आता है यूरिन पीएच। ये भी प्लाज्मा का पीएच और यूरिन का पीएच में काफ़ी डिफरेंस है, पीएच ग्रेडियंट बहुत है। जैसे यूरिन का पीएच जो आता है वो कितना होता है, 4.5 से 7.5 तक, ये इसकी रेंज होती है। अब जैसे हमारा ड्रग कितना रीअब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ अनआयनाइज फॉर्म में, आयनाइज में है, तो उसी हिसाब से यूरिन पीएच और ड्रग पीके और लिपिड सॉल्युबिलिटी का भी अपना होता है कि हमारा ड्रग कब रीअब्जॉर्ब हो रहा है, कब वो पीएच डिपेंडेंट हो रहा है, कब उसे हमें एल्कलाइन करना है, कब उसे हमें एसिडिफाइड करना है, ये सब। तो एसिडिक ड्रग जैसे पेनिसिलिन और बेसिक ड्रग जेंटामाइसिन जो कि है पोलर है और अनआयनाइज फॉर्म है। तो अनआयनाइज है और पोलर है तो ये तो रीअब्जॉर्ब पैसिवली नहीं होंगे, कितना भी आयनाइज हो, कुछ भी पीएच हो, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच ऑफ द यूरिन होते हैं और फ्लो रेट पर डिपेंड नहीं करते हैं। ऐसे वेरी वीकली एसिडिक नॉन पोलर, ये क्या है आपका, ये हर एक ऑल द वैल्यू ऑफ पीएच पे रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसे कोई मतलब नहीं है क्या पीएच यूरिन का है क्या कुछ है, ये हर एक पे आपका आयनाइज हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्ट्रॉन्गली एसिडिक क्या है, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे एट ऑल वैल्यू ऑफ पीएच। और फिर अब अगर ये आयनाइज हो रहे हैं कम्प्लीटली सारे पे, तो रीअब्जॉर्ब तो होंगे नहीं, सिर्फ एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो इनका ड्रग का एक्सक्रीशन जो है वेरी हाई हो जाता है। ऐसे ये एसिडिक ड्रग जो होते हैं जिनके NSAIDs जो होती हैं ज़्यादातर, और जिन बेसिक ड्रग का pKa रेंज जो है 6 to 12 होते हैं, जैसे मॉर्फिन, एनालॉग, एंटी डिप्रेसेंट, ये सब क्या करते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं आपके यूरिन पीएच पे मेनली। और इन्हीं की पॉइजनिंग में हम आपको वो देते हैं जो हमने बताया था ऊपर, यही कि अगर मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो जाए तो हम क्या देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। यही है, ये आपका ब्रह्मांकर बुक का एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है। इसमें क्या है आपका, रीएब्जॉर्ब जो होगा वो कैसा होगा आपका, अनआयनाइज होना चाहिए, वो आपका रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। आयनाइज वाला क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। यही है, जैसे बेस ड्रग है तो ये अनआयनाइज रहेगा, मतलब कब रहेगा, जब सेम मीडियम हो। तो इसमें एल्कलाइन मीडियम में हमने जाके देखा कि है बहुत ही ना के बराबर आयनाइज हो रहा है, और बाकी सारा ड्रग क्या है आपका रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है। ऐसी ये है वीकली एसिडिक ड्रग जो है, ये या एसिडिक में बिल्कुल कम हो रहा है
और वापस जाके रीएब्जॉर्ब फिर हो रहा है। लेकिन बेसिक ड्रग को जब हम एसिडिक में देखेंगे तो ड्रग लॉस हो रहा है। ऐसे बेसिक ड्रग को इधर देखेंगे तो ये ड्रग लॉस हो रहा है इसमें। तो यही है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ क्लियरेंस। इसमें क्या होता है, क्लियरेंस क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा विच इज़ क्लियर आउट ऑफ ड्रग इन यूनिट ऑफ टाइम। कितना वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा हमें रिक्वायर्ड होगा उस ड्रग को आउट करने में, बॉडी से आउट करने में, क्लियरेंस करने में, पर यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एलिमिनेशन रेट अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन। इसकी यूनिट क्या होगी, ml पर मिनट। तो ये भी क्लियरेंस की यूनिट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में भी। अब है आपका रेनल क्लियरेंस क्या होता है, जिसको CLR से भी, रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन अपॉन PDC। PDC क्या है, प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन, वही है। रेनल में हमने यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट लगा दिया, नॉर्मल है एलिमिनेशन रेट है। तो अब रेशियो की बात करते हैं कि रेनल क्लियरेंस रेशियो या एक्सक्रीशन रेशियो। रेशियो में आएगा तो हम क्रिएटिनाइन से कंपेयर कराएंगे, क्रिएटिनाइन से। क्यों, यही हमारा मेज़र करता है GFR को, इसलिए। अब कौन सा ड्रग जो है आपका एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होगा या आपका फिल्टर आउट होगा, तो ये देखते हैं हम इनके रेशियो से, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है। रेनल क्लियरेंस यूनिट क्या है, ml पर मिनट। अगर इसका रेनल क्लियरेंस 0 है तो इसका रेशियो क्या है, वो भी 0 है। ड्रग जो फिल्टर आउट हो जाए, फिल्टर होगा और रीएब्जॉर्ब हो जाए कम्प्लीटली, क्योंकि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। जैसे एग्जांपल ग्लूकोज। अब 130 से अगर कम है तो रेशियो या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, तो पार्शियली रीएब्जॉर्ब होगा। जैसे लिपोफिलिक ड्रग आपका फिल्टर होगा सिर्फ कब, जब आपका GFR के बराबर हो, जिसका रेशियो क्या आ जाएगा फिर 1। तो इसमें क्या है, ड्रग सिर्फ फिल्टर्ड होगा, इसमें रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। जैसे क्रिएटिनाइन एंड इंसुलिन, इसलिए हम इन दोनों को GFR में कैलकुलेट करते हैं। इससे अगर ये हमारा इतना रेट आ रहा है तो हमारा GFR भी उतना ही होगा। अगर 130 से ज़्यादा है, GFR ज़्यादा जा रहा है, जैसे पेनिसिलिन का 500 होता है, तो ये क्या होगा, एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होंगे, फिल्टर भी होगा, एक्टिवली रीएब्जॉर्ब भी होगा। कैसे, पोलर आयनिक ड्रग। अब 350 हाईएस्ट वैल्यू है, इसमें रेशियो कितना था 5। इसमें क्या आता है, क्लियरेंस जो है आपका रेनल प्लाज्मा फ्लो रेट के बराबर हो जाता है। ऐसे आयोडोपायरेट एंड PAH, इसीलिए इन दो केमिकल्स को हम यूज़ करते हैं आपका एक्टिव सीक्रेटन को मेज़र करने के लिए। ये मैंने लिखवाया भी था ऊपर, ये रहा PAH एंड आयोडोपायरेट, एक्टिव सीक्रेशन को मेज़र करने के लिए। यही है, ये पूरी डेफिनेशन है रेनल क्लियरेंस रेशियो की। और क्या है, ये भी पूछी गई है स्टेटमेंट की तरह कई बार। अब ये कुछ MCQ हैं जो आए हुए हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज़ यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ रेनल फंक्शन। कौन है, क्रिएटिनाइन क्लियरेंस है, जो हमने अभी पढ़ा था। क्रिएटिनाइन क्लियरेंस इज यूज टू मेजरमेंट ऑफ, क्या करता है क्रिएटिनाइन, GFR को कैलकुलेट करता है। अब देखो मैंने एक्टिव का भी बता दिया था तुम्हें। अब विच इज क्रिएटिनाइन वैल्यू सो सेवरल ड्रग फेलियर। ड्रग फेलियर मतलब रेनल फेलियर कब हो रहा है आपका, कौन सी क्रिएटिनाइन क्लियरेंस वैल्यू है ये सारी, और ये बता रहा है कि कौन से में आपका रेनल फेलियर है, वो भी सीवियर वाला। अब 120 है, 30 है, तो मतलब नॉर्मल है GFR के बराबर। ये कम है, ये भी कम है, ये सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा सीवियर रेनल फेलियर कौन सा है, इसमें 10 ml पर मिनट में। क्रिएटिनाइन क्लियरेंस इज यूज टू मेजर, अब वही आ गया, GFR के लिए होता है ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन। अगला है एक्सक्रीशन ऑफ द विच ड्रग विल बी इंक्रीज इफ यूरिन इज मेड मोर एल्कलाइन। ये देखिए कि हमें एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग बढ़ाना है, किसका ड्रग का बढ़ जाएगा, अगर हमारा यूरिन जो है एल्कलाइन हो जाए। तो सेम मीडियम में होगा तो रीएब्जॉर्ब ज़्यादा होगा। तो इनमें से आपका कौन सा ड्रग है जो कि एल्कलाइन, यूरिन और एल्कलाइन कर देगा। तो इसका आंसर है आपका फेनोबार्बिटॉन। ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, क्योंकि एल्कलाइन करना है तो कैसा ड्रग होना चाहिए, एसिडिक पॉइजनिंग। ये हमने ऊपर ही बता दिया था पहले ही। कहाँ है ये आपका एसिडिक पॉइजनिंग, कैसे, बार्बिटोरेट, फेनोबार्बिटॉन। तो कैसा होगा आपका, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट एल्कलाइन होगा, तो वही पूछ रहा है वो। नेक्स्ट है आपका प्रोबेनिसिड इंक्रीज सीरम लेवल एंड प्रोलॉन्ग एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स। क्या करता है ये, क्या ब्लॉक करता है, बाय ब्लॉकिंग ट्यूबुलर सीक्रेशन। ये हमने पहले अभी डिस्कस करा था, वही घुमा फिरा के पूछ लेता है और कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज टू डिटरमाइन एक्टिव, ये अभी बताया था हमने। एक PAH है और दूसरा आयोडोपायरेसिएट है।
तो ये है, सारे वही है आपका। ये एक और DI में आया था गुजरात के कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन रेनल फेलियर, स्टेज ऑफ क्रोनिक रेनल फेलियर में कौन सी में नहीं होगा। तो इसमें क्या है आपका, GFR 5% ऑफ नॉर्मल हो सकता है कभी नहीं, ये ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये सही आंसर है। ऐसे यही है कि रेनल क्लियरेंस ऑफ इंसुलिन इज यूज एज द मेजरमेंट ऑफ, किसके लिए किया जाता है इनुलिन, GFR के लिए। नहीं, ये और भी क्वेश्चन है, ये सारे MCQ हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगली सीरीज़ में जो है एब्जॉर्प्शन, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।